टाइम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की दूरवा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूरवा का छठा पाठ सागर यात्रा। ये पाठ में बच्चों बताया गया है कि किस प्रकार से 10 भारतीयों ने एक नौका में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और उस नौका का नाम क्या था? तृष्णा। यह पहला ऐसा भारतीय अभियान था जो विश्व यात्रा पर निकला था। उसी दल के एक सदस्य ने अपनी यात्रा का वर्णन इस पाठ में किया है, जिसके थोड़े से कुछ अंश हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप में से बहुतों ने तो समुद्र की यात्रा की ही होगी, तो जब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं तो कितना डरावना हो जाता है ना। तो इसमें ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने नौका में पूरे विश्व का भ्रमण किया और कितना खतरा इन लोगों ने लिया। नौका पर जीवन नौका पर जीवन अति व्यस्त था, मतलब बहुत बिजी रहते थे हम सब लोग। हमारे पास स्वचालन की व्यवस्था नहीं थी। स्वचालन मतलब जब खुद अपने आप से नौका चलती रहे। अतः तृष्णा के चक्के, व्हील मतलब 24 घंटे संभालने के लिए किसी आदमी की आवश्यकता रहती थी, जरूरत रहती थी। हर 1 घंटे बाद चक्का संभालने का काम हम बदलते। एक चक्का संभालता और दूसरा द्वीपों, जहाजों, व्हेल मछलियां आदि पर नजर रखता, क्योंकि अभी बहुत हाईटेक नौका भी नहीं है ये। तो आप देखिए ये कितनी बहुत बड़ा इन्होंने जोखिम उठाया। जो लोग चौकसी से हटते, चौकसी मतलब जो देखने कि भी जहाज का बाकी का जहाज तो नहीं आ रहा, कोई द्वीप तो नहीं है, कोई टकरा ना जाए, इस तरीके से जो यहां से हटते वे अपने कपड़े बदलते, खाना खाते, पढ़ते, रेडियो सुनते और अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य जैसे रेडियो की जांच, इंजन की जांच, व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का अन्य काम निपटाते। क्योंकि जो भी उनके पास लिमिटेड वो था, सीमित भोजन की व्यवस्था थी, उसी में से उन्हें बनाना होता था। तो उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ था कि कैसे किस दिन क्या बनेगा। एक सदस्य माँ की भूमिका निभाता। घर में मम्मी आपका खाना वगैरह पकाती है ना, तो खाना पकाती है, सब काम करती है आपके घर के। तो कह रहा हर रोज एक सदस्य की बारी होती है कि वो माँ बनेगा, मतलब माँ की भूमिका निभाएगा। मदर वॉच कहते हैं उसे खाना पकाने, बर्तन मांजने, शौचालय की सफाई जैसे काम करने पड़ते ताकि नौका बिल्कुल साफ रहे। माँ की भूमिका बारी बारी से सबको करनी पड़ती थी। एकमात्र यही एक ऐसी ड्यूटी थी जो आदमी पूरी रात आराम कर पाता, जिसके बाद आदमी पूरी रात आराम कर पाता। 5 दिनों में केवल एक बारी आती। यदि मौसम ठीक रहता तो नींद आ जाती, यदि मौसम ठीक नहीं रहता तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि समुद्र की इतनी जोर जोर से लहरों की आवाज आती है कि अगर आप अपने होटल में भी होते हैं और सी बीच के पास हो तो सोना मुश्किल हो जाता है। इस कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने या किसी मनोरंजन के लिए तो हमें समय ही नहीं मिलता था। हाँ, खूब व्यस्त रहते थे हम लोग। दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते, मतलब 1 घंटे के लिए हम लोग सब खुश होकर कुछ कुछ मनोरंजन का काम करते। अभियान दल के सभी सदस्य 16 बजे डेक पर आते और 1 घंटा मिलजुल कर बिताते। मदर वॉच अधिकारी सबके लिए उनकी इच्छा अनुसार चाय कॉफी बनाता या कोई ठंडा बना के देता, कुछ नाश्ता भी कभी कभी बनाता। पानी की समस्या। एक बार बौछार आई। बौछार मतलब जोर से, जैसे बारिश की बौछार आती है। मैं बाहर भागा, अपना शरीर तर किया और शरीर तथा बालों में साबुन लगा डाला। आकाश में बादल छाए हुए थे। लेखक को क्या लगा कि कुछ देर में पानी बरसेगा। अचानक बारिश थम गई और 5 मिनट और 10 मिनट तक प्रतीक्षा की। जब बारिश नहीं आई तो साबुन की चिपचिपाहट और ठंडक के कारण समुद्र की पानी में मैंने नहाने का फैसला कर लिया। बस ये मैंने सबसे गलत काम किया। गंदगी, साबुन और समुद्री जल ने मेरे शरीर पर एक ऐसी मोटी चिपचिपी खुजलाहट वाली परत जमा दी। अब उस परत को छुड़ाने के लिए कंघी और ब्रश का सहारा लेना पड़ा। तो वो आपको क्या बताना चाहता है कि समुद्री पानी नहाने योग्य नहीं होता। आप देखते हैं ना, जब हम समुद्र में जाते हैं, सी बीच पे जाते हैं, तो जो भी हम लोग पूरा भीग के आते हैं, वहां पर फिर होटल के बाहर शावर लगे होते हैं, हमें दोबारा सब कुछ नहाना पड़ता है ना। नहाते हैं, ऐसे चिपचिपा सा बड़ा अजीब सा शरीर हो जाता है। तो वो कह रहा है कि नैतिक शिक्षा यही है कि जब नौका पर स्नान करना हो तो या तो पर्याप्त पानी होना चाहिए या विशेष समुद्री जल साबुन का प्रयोग करो। कोई साबुन होता है जो समुद्री जल के लिए काम करता है। तो कह रहा है वो साबुन आपके पास होना बहुत जरूरी है। नौका पर पहनने के लिए केवल 2 जोड़ी कपड़े होने के कारण सबको बार बार उन्हें धोना सुखाना पड़ता। नौका पर कपड़े सुखाने के लिए एक तार बांध रखा था। क्लिप लगा के भी हम कपड़े सुखाते
फिर भी कभी कभी तेज हवाओं के कारण कपड़े गायब हो जाते मतलब इतनी तेज हवा होती थी क्योंकि वो कपड़े उड़ जाते थे। तूफानों का सामना। इस अभियान के खतरों को तो हम जानते ही थे, हमें तो ये भी नहीं पता था कि हम वापस लौट पाएंगे या नहीं, और वही हुआ। शुरू में ही हमें खराब मौसम का सामना करना पड़ा। हम रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए मरम्मत का काम चलती नौका में ही हमने काम करने की सोची। कैप्टन ऐसे मौसम में 15 मीटर ऊंचे मस्तूल पर चढ़े और उन्होंने एंटीना की मरम्मत की। थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती तो वे मस्तूल से टपक कर समुद्र में गिर जाते और उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। मेडागास्कर के पास एक तूफान आया। 12 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें हमारी नौका पर टूट पड़ी। उसने पानी से भर दिया। अभियान दल के सदस्य अनेक बार समुद्र में गिर गए। बाप रे, देखो कितना मुश्किल हुआ है। लेकिन सौभाग्य से उन्हें वापस नौका पर खींच लिया गया, क्योंकि नौका से जुड़ी हुई रस्सियों को अपनी उन्होंने बेल्ट से बांधा हुआ था। तो जब वो समंदर में गिर गए तो उनको दोबारा से नौका पर खींच लिया गया। केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते समय भी हम खतरनाक तूफान से टकराए। 120 किलोमीटर प्रति घंटा और समुद्र की ऊंचाई लहरों की ऊंचाई थी 15 मीटर। बहुत ज्यादा ऊंचाई है ये। हर क्षण ऐसा लग रहा था कि बस मौत को आमंत्रण दे रहा था, यानी हम अब मरे। हम केप से 5 किलोमीटर दूर बह गए। हमें लगा हमारी नौका किसी चट्टान से टकराकर टूट जाएगी। और दुख की बात यह है कि जीवन रक्षक उपकरण भी, जो लाइफ सेविंग वाले ये होती है, जैकेट्स और ये सब खो गई। रेडियो सेट भी बेकार हो गया। एरियल टूट गया। 15 दिनों के लिए इनका दुनिया से संपर्क भी टूट गया। भारतीय समाचार पत्रों ने तो खबर भी छाप दी कि तृष्णा लापता हो गई, जिसके कारण उनके परिवार में और मित्रगण सब बुरी तरीके से घबरा गए। एक दल इनकी तलाश में भेजा गया, उन्हें भी ये लोग नहीं मिले। खैर, अनुभव बढ़ने के साथ हम नौका को ठीक किया इन्होंने और निश्चित राह पर आगे चल दिए। मुंबई वापसी। प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा कर 54,000 किलोमीटर की दूरी मापकर 470 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद 10 जनवरी 1987 को 6 बजे मुंबई बंदरगाह पहुंचा। जैसे ही तृष्णा के 10 सदस्यीय अभियान दल ने गेटवे ऑफ इंडिया की सीढ़ियों पर कदम रखा, भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। यानी ये लोग कब वापस आए हैं? 10 जनवरी 1987 को। सब लोग इतने खुश हो गए, आतिशबाजी छोड़ी गई, यानी पटाखे जलाए, बंदूकें दागी गई और हमारे स्वागत में सायरन बजाए गए। पापा आपकी हमें याद आती थी, ऐसे प्ले कार्ड पकड़ के बच्चे वहां खड़े थे। कह रहा जैसे ही हम लोग उतरे जहाज से, हमें भी बच्चों को देखकर, अपने परिवार के लोगों को देखकर रोना आ गया, रुलाई आ गई। खैर, हमारे परिवार ही हमारे स्वागत में नहीं थे, बल्कि पूरा गेटवे ऑफ इंडिया हमारे मित्रों से और हमारे चाहने वालों से पटा हुआ था, मतलब भरा पड़ा था। 10 जनवरी 1987 को तृष्णा पर फर्स्ट डे कवर स्मारक टिकट जारी किए गए। उसके बाद तृष्णा को खींचकर पानी से निकाला गया, रेल के 2 वैगनों पर लादा गया ताकि गणतंत्र दिवस की परेड में उसे शामिल किया जा सके, क्योंकि ये बहुत बड़े मतलब आश्चर्य की बात थी कि 10 लोगों ने एक नौका को पूरा विश्व में भ्रमण किया था। तृष्णा 6 दिन में दिल्ली पहुंची, पर ये कह रहा है हमारी समस्या खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके उतारने के लिए बहुत लंबी भुजाओं वाली क्रेन चाहिए थी और दिल्ली की इतनी व्यस्त सड़कें हैं, अब नौका कैसे लेके जाएं? तो कह रहा है वो नौका इतनी बड़ी थी कि जो पेड़ है ना, वो पेड़ टकरा रहे थे, तो इनको क्या करना पड़ा, कुछ पेड़ों की डालियां काटनी पड़ी और बिजली और टेलीफोन के तारों को भी ऊंचा करना पड़ा कि कहीं वो टेलीफोन के तारों को तोड़ती हुई ना निकल जाए। खैर, किसी प्रकार से 23 जनवरी को फुल रिहर्सल के लिए 26 जनवरी की परेड के लिए झांकी तैयार हुई और तृष्णा की जो झांकी है वो अब तक की सबसे बड़ी झांकियों में से एक थी। अब ये कह रहे हैं ये पहला अवसर था जब हम में से किसी ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। हम सेना की टुकड़ी के अंग थे। 26 जनवरी को जब हम राजपथ से गुजरे तो कह रहा हमारा बहुत ही जोरदार स्वागत हुआ। सागर यात्रा की साहसिक और संघर्षपूर्ण स्मृति हमें आज भी रोमांचित कर देती है, यानी जो हमने इतना संघर्ष किया उसकी यादें कह रहा हमें आज भी रोमांच से भर देती है। तो ये TCS चौधरी द्वारा रचित है, जिसका अनुवाद किया श्री बृजमोहन गुप्त ने। तो मैं आपको बताऊंगी इसके थोड़े से कठिन शब्द। अभियान लक्ष्य स्वचालन, बिना किसी विशिष्ट प्रक्रिया के अपने आप चलना। चौकसी पहरेदारी सजगता। निपटाना पूरा काम। पाल
नाव के मस्तूल के सहारे ताना जाने वाला कपड़ा जिसमें हवा भरने से नाव चलती है, निरंतर, लगातार। तो बच्चों, ये थी हमारी सागर यात्रा जिसमें 10 लोगों ने पूरे विश्व का भ्रमण किया और जिसको इतना सराहा गया, जिसका नाम था तृष्णा, और 26 जनवरी की परेड में भी उसको बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो अब हम मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।